कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। करौली जिला मुख्यालय पर भंवर विलास मैरिज होम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। मीडिया सह संयोजक योगेंद्र सिंगल ने बताया कि संगोष्ठी में भाजपा जिलाध्यक्ष शिव कुमार सैनी ने अपने स्वागत भाषण में सभी का शाब्दिक रूप से स्वागत किया और साथ ही आज की संगोष्ठी के बारे में बताते हुआ कहा कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े एवं अगड़े सभी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। आज हमारा देश उन्हीं के द्वारा दिए गए संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। फूलचंद जाटव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अम्बेडकर ने सर्व वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए समरसता बढ़ाने का कार्य किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने हित के लिए कार्य किया और बाबा साहब का अपमान करने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उन्हें हराने में भी कांग्रेस आगे रही। फूलचंद ने कहा कि संविधान खत्म करने का कार्य तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर किया। जाटव ने पिछड़े वर्ग के सभी लोगों से अपील की कि कांग्रेस द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है। भाजपा संविधान खत्म कर देगी, जबकि ऐसा कतई नहीं है। इस भ्रांति को खत्म करने की जिम्मेदारी हम सभी को निभानी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 88 बार निर्वाचित सरकारों को खत्म करने का कार्य किया गया है, जबकि विगत 11 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार होने और बहुत से राज्य की सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार को गाली देने और अन्य तरह के कृत्य करने के बावजूद भी किसी सरकार को इस तरह से गिराने का कार्य नहीं किया। सिंह ने ये भी बताया कि 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न देने का कार्य भी भाजपा द्वारा ही किया गया। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसका लाभ सभी को मिल रहा है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रमित करने का कार्य किया है, जिससे हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर झूठा नैरेटिव बनाती है और समाज उनके इस झूठ में आ जाता है। इसलिए सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि सच्चाई क्या है और यह सच्चाई समाज तक कैसे पहुंचे। आज की गोष्ठी का यही उद्देश्य है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान और बनाने वाले के साथ कांग्रेस ने क्या किया। बाबा साहब न सिर्फ भारत की जनता बल्कि अन्य देशों में भी चर्चित है। बाबा साहब किसी जाति पंथ विशेष के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो सच्चे देशभक्त थे। कांग्रेस ने ये भी नैरेटिव बनाया कि बाबा साहब हिंदुओं के खिलाफ थे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए इस भ्रम को खत्म करने का कार्य करे और जनता को बताए कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया है। बाबा साहब बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। इस कारण नेहरू को डर था कि मेरा पत्ता न साफ हो जाए, इसलिए उनको बाबा साहब बहुत खटकते थे। इसी कारण उन्हें चुनाव हरवाने का कार्य नेहरू ने किया। पहली बार संसद में बाबा साहब की एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य भाजपा द्वारा किया गया। संगोष्ठी में महेंद्र मीणा एवं कैलाश चंद शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में प्रहलाद सिंगल प्रदेश कार्य समिति सदस्य, ब्रिजलाल दिकोलिया निवर्तमान जिलाध्यक्ष, हरि सिंह बैरवा जिला महामंत्री के अलावा अन्य विभिन्न समाजों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले थे सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। क्षेत्र में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी, क्योंकि उनका प्रभाव था, इस वजह से उनको काट के पाकिस्तान को सौंप दिया ताकि वो वहां से सदस्य बनकर नहीं आ सके और उनको फिर दोबारा से दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ा। उसके बाद लोकसभा में भी अपने स्वयं के पर्सनल सेक्रेटरी को खड़ा करके अम्बेडकर जी को उन्होंने चुनाव हराया। यानी नेहरू जी चाहते थे कि अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति संसद के अंदर खड़ा न हो और वहां पर अपना भाषण नहीं दे। उनसे उनको व्यक्तिगत रूप से चिढ़ थी। वो सरकार में मंत्री होते हुए भी, इतने विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद भी
उनके बहुत सारे जो तर्क हुआ करते थे या उनके बहुत सारे जो भाषण हुआ करते थे या उनके सुझाव हुआ करते थे, जानबूझ के उनको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता था, उन्हें समर्थन नहीं किया जाता। इस प्रकार से कांग्रेस ने कभी भी अम्बेडकर जी का बोलकर जनता को भ्रमित करके अपना वोट प्राप्त करना चाहती है, जैसा उसने पिछले चुनाव में लोकसभा के में किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के अंदर दिए गए भाषण को, उनकी क्लिप को काटा गया और उनको काट कर जो नेहरू जी के शब्द उन्होंने बोले थे उनको प्रधानमंत्री जी के बताकर देश के अंदर प्रचार किया। इसी प्रकार से आरक्षण के मुद्दे पर संविधान को बदलने का उन्होंने एक झूठा प्रचार, एक नैरेटिव जनता के अंदर बनाया। तो उनकी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएगा, बूथ-बूथ तक जाएगा और जनता को सच्चाई से अवगत कराएगा। इसके लिए हमारी गोष्ठियाँ यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर हम सभी मदद करेंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।